हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एप्लीकेशन से क्या सेंस है, जैसा भी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, लेकिन कई बार ये आपकी ड्राइविंग को सेव भी करता है। तो इसके इम्पोर्टेंस देखिए, इम्पोर्टेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं मोशन ऑफ द कार on a circular level road. Circular level road. तो आपने सर्कुलर लेवल रोड देखे हैं क्या? गोल चक्कर देखे होंगे आपने। कई जगह जगह आपको गोल चक्कर दिखाई दे जाते हैं और वो जनरली लेवल रोड में आते हैं। और जहां पर गोल चक्कर होते हैं तो उस गोल चक्कर के एरियाज में आपको रफ सरफेसेस दिखाई देती है, छोटे छोटे पत्थर रोड पे लगे दिखाई दे जाते हैं आपको, जिससे क्या होता है, फ्रिक्शन को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, रफ सरफेसेस बढ़ा दी जाती है। यहाँ पे सर्कुलर लेवल रोड होता है। जैसे एक बोर्ड की तरफ देखें आप, ये लेवल रोड है, सर्कुलर रोड है जी, ऐसे जो। और मान लीजिए इस रोड का सेंटर ये है और इस रोड की जो रेडियस है वो आर इज द रेडियस ऑफ द रोड। और इस रोड पे एक कार है, मान लीजिए कार ये ऐसे। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे दिखा देता हूं, दिस इज द कार। ओके, अब आप देखिए, जब कार जो है सर्कुलर टर्न ले रही होती है तो व्हील की टेंडेंसी क्या होती है, इस रोड को छोड़ने की टेंडेंसी होती है। व्हेन द कार टेक सर्कुलर टर्न, द टेंडेंसी ऑफ द व्हील इज टू लीव द रोड। ये जो व्हील है रोड को छोड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे रोड से दूर हटने का प्रयास करते हैं। तो इस कंडीशन में जो इस कार को सेव कौन करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेव करता है। जैसे मान लिया व्हील ऐसे जा रहा है तो ये अप्लाइड फोर्स इस साइड हो गया, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड होगा, इसके जस्ट अपोजिट में होगा। इसे एफएसएम बोल दिया मैंने। एस नहीं लगाएंगे, यहां पे के लिख दूंगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। एफ के फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जब मोशन में होता है ऑब्जेक्ट तो उस टाइम पे जो फोर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोल देते हैं। वेट इसका कितना है जी, mg नीचे की तरफ ही है, नॉर्मल रिएक्शन इसकी एन ऊपर की तरफ होगी। बात समझ में आ गई आपके? तो मैं क्या बता रहा था, व्हेन कार टेक्स सर्कुलर टर्न, जब कार सर्कुलर टर्न ले रही होती है तो व्हील की टेंडेंसी क्या है, द टेंडेंसी ऑफ द व्हील इज टू लीव द रोड। व्हील की टेंडेंसी क्या है, रोड को लीव करने की होती है, रोड को छोड़ने की, रोड से बाहर निकलने की होती है। इसका मतलब क्या है, जब एक अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता तो ये एक्सीडेंट हो सकता था, फिसल जाएगी, रोड से बाहर निकल जाएगी गाड़ी। तो उस सिचुएशन में द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज दिस टेंडेंसी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस टेंडेंसी का क्या करता है, अपोज करता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? तो अब आप देखिए, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है सेंटर की तरफ लग रहा हुआ है, मींस इट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रोड। ये सेंटर की तरफ काम करता है, दैट इज इट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। हम और आप दोनों जानते हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, mv²/r। मान लीजिए लेट v इज द स्पीड ऑफ द कार, let v is the
स्पीड ऑफ द कार। तो सेंट्रीपिटल क्या फोर्स कितना होगा, mv²/r, और ये किसके बराबर होगा, Fk के बराबर होगा। और Fk किसके बराबर होता है, मीन्स mv²/r बराबर हो गया Fk मीन्स म्यू mg। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू mg के। तो m से m कैंसिल हो गया, तो b² बराबर किसका आ गया, म्यू rg के बराबर आ गया। तो b किसके बराबर होगा, अंडररूट म्यू rg हो जाएगा। तो क्वेश्चन आ गया, द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द कार ऑन द सर्कुलर लेवल रोड। हटा दो ये, एक बार देखें तो b की जो वैल्यू कितनी आ रही है, अंडररूट म्यू rg के बराबर आ रही है। म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर रेडियस ऑफ द रोड, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड, दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द कार ऑन द सर्कुलर लेवल रोड। अगर इस आपने कार की स्पीड इससे ज्यादा कर दी तो 100% एक्सीडेंट होगा, कार फिसल जाएगी, रोड से बाहर चली जाएगी, मींस जो साइड्स हैं उनको क्रॉस कर जाएगी। कंट्रोलिंग स्पीड कितनी है, म्यू rg अंडररूट में। और इससे इसलिए एक सलाह दी जाती है आपको, जैसे ही सर्कुलर टर्न होते हैं तो आपको लिखा होता है कीप स्लो एट अ हैवी टर्न। तो एट हैवी टर्न है तो आपको अपनी व्हीकल्स की स्पीड को कम रखना होता है। तो ओके, ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी मोशन ऑफ द कार ऑन अ सर्कुलर लेवल रोड। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये स्पीड क्या हो जाती, कम हो जाती, आपको बहुत स्लो स्पीड से व्हीकल्स को टर्न लेना पड़ता। अब आपको जैसे हाईवेज होते हैं, हाईवेज में व्हीकल्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम मैक्सिमम सेफ स्पीड को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए हम रोड को ही बैंक कर देते हैं। जैसे अभी था मोशन, नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं मोशन ऑफ द कार ऑन अ सर्कुलर बैंक रोड, सर्कुलर बैंक रोड, बैंकिंग ऑफ रोड जिसे आप कहते हैं। प्लीज ध्यान दीजिए, बात आती है सर्कुलर बैंक रोड क्या है। ये सर्कुलर लेवल रोड था, मींस ये जो एज है और सेकंड एज रोड की, दोनों की का जो लेवल होता है वो सेम होता है। मींस ये वाला लेवल होता है, जो एज ये है रोड की वही एज सेम हाइट पे होती है। दिस हाइट एंड दिस हाइट बोथ आर सेम। लेकिन बैंक रोड में क्या होता है, इस टाइप से कर देते हैं, एक एज नीचे ये वाली और एक एज ऊपर। तो मींस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल हो गया, थीटा एंगल हो गया। तो ऐसे रोड को हम कहते हैं सर्कुलर बैंक रोड। तो ये लेवल था और इसको मैंने बैंक कर दिया, ये कितने एंगल से बैंक किया, थीटा एंगल से। मींस अब आप एक बार दोबारा देखिए, इससे फायदा क्या हुआ और लॉस क्या हुआ। लॉस तो कुछ है ही नहीं, फायदा ही देखिए। पहले लेवल रोड था, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे थी, अब हमने कितने एंगल से बैंक किया है, थीटा एंगल से। तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे आ गया, नॉर्मल रिएक्शन इसकी बजाय ऐसे हो गई। ये कितने एंगल से बेंड हो गई नॉर्मल रिएक्शन, थीटा से। तो इस साइड कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, एन कॉस थीटा, और इस साइड का रोड की साइड एन साइन थीटा। बात समझ में आ गई क्या। ये पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था एंगल ऑफ रिपोज में, तो वही सेम कंडीशन यहां पे आ रही है। तो देखिए आप इसे, तो हमारा टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ द कार ऑन अ सर्कुलर बैंक रोड। ये यहां पे कार बना दीजिए। मैंने बताया ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, आप अपनी तरफ से सही बनाइएगा, मैं ऐसे ही बना देता हूं रफ डायग्राम। इसका वेट कितना है, बिल ड्राइवर mg,
नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होगी, एन कितने एंगल से बेंड हुआ ये, थीटा से, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, और रोड की साइड कौन सा हो जाएगा ये, एन साइन थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ऐसे ही काम कर रहा है, ये एफ के, ध्यान दीजिए, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन खींच दूं मैं, ये नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, एन साइन थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, और इसका ये कंपोनेंट ऐसे आ जाएगा, ये एंगल थीटा अल्टरनेट एंगल, तो ये क्या आ जाएगा, एफ के कॉस थीटा, और नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, ये एफ के साइन थीटा। साइज समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा देखिए, यहां पर साफ साफ देखिए, ये एक कार है, तो वेट mg इधर है, और इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जाएगी, ये कितने एंगल से बेंड हुई थी, थीटा एंगल से, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एन कॉस थीटा, बहुत सही से जानते हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये होगा, क्या होगा ये परपेंडिकुलर, एन साइन थीटा हो गया। रोड और व्हील के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, एफ के कहूंगा, और इस लाइन के से थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये, तो ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ के कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, एफ के साइन थीटा। ये जो डायग्राम एक ही है, समझ में आ गया आपके? जब ये सिचुएशन समझ में आ गई तो मेरा काम आसान हो गया। मैं हटा देता हूं स्पेस को मैं। तो मित्रों, मान लीजिए एक कार है जिसका मास m है, विद ड्राइवर एक सर्कुलर बैंक रोड पे मूव कर रही है, जिसकी रेडियस कितनी है, r है। तो आप देख रहे हैं ये जो कंपोनेंट है n साइन थीटा और f के cos थीटा, ये रोड के सेंटर की तरफ काम कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर के सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं कार को। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं कंपोनेंट n साइन थीटा एंड f के cos थीटा एक्ट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द रोड, so they provide centripetal force। दोनों मिलकर के क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। हेंस n sin थीटा प्लस f के cos थीटा बराबर क्या आ गया, mv स्क्वायर बाई r, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द कार, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। आप इसे इक्वेशन चाहे 1 कह दीजिए। अब दोबारा देखिए, यहाँ पे n cos थीटा ऊपर की तरफ है, f के sin थीटा और mg नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब n cos थीटा इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। n cos थीटा बैलेंस f के sin थीटा एंड mg, इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, डेट इज f के sin थीटा प्लस mg बराबर क्या होगा, n cos थीटा। n cos थीटा को इधर ले आऊं तो ये f के sin थीटा माइनस n cos थीटा किसके बराबर आ गया, mg के, इक्वेशन 2 हो गया। ओके, दोनों फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 1/2। क्या करेंगे यहाँ पे, n sin थीटा प्लस f के cos थीटा अपॉन f के sin थीटा माइनस n cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r अपॉन mg, m से n कैंसिल, तो ये क्या बच गया, b स्क्वायर अपॉन rg। तो मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं सब, आपने नोट कर लिया होगा। ओके, देखिए मित्रों, f के बराबर क्या होता है,
हम और आप दोनों जानते हैं म्यू एन, तो यहाँ पे म्यू एन रख दूं, तो म्यू एन यहाँ भी आएगा, म्यू एन यहाँ भी आएगा, तो एन कॉमन ले लूं। चलो एक बार लिख लेते हैं, आराम से करते हैं। एन कॉस थीटा माइ प्लस म्यू एन कॉस थीटा अपॉन म्यू एन साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा बराबर बी स्क्वायर अपॉन आर जी। और ले लीजिए बी स्क्वायर अपॉन आर जी को मैं इधर ले आता हूं पहले, बराबर यहां से एन कॉमन ले लीजिए ऊपर से, और कॉस थीटा भी कॉमन ले लीजिए। तो यहां पर क्या बचा, 1 बचा, प्लस कुछ गलत हो रहा है, साइन थीटा आई, साइन थीटा, तो क्या बचेगा यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा तो है नहीं, तो कॉस थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, तो टेन थीटा बच गया प्लस म्यू, एन कॉस थीटा कॉमन लिया था। सेम ईयर नीचे से भी आप एन कॉस थीटा कॉमन लीजिए, तो म्यू बच गया यहाँ पे म्यू टेन थीटा माइनस 1, म्यू टेन थीटा माइनस 1, एन कॉस थीटा से एन कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा इंटू आर जी, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो और सॉल्व करें चाहो तो बी बराबर क्या आ गया, अंडर रूट आर जी म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये दिस इज द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द कार ऑन अ सर्कुलर बैंक रोड। एक केस फर्स्ट लेके चल रहे हैं, मान लीजिए रोड पे बैंकिंग है ही नहीं, इफ नो बैंकिंग, नो बैंकिंग का मतलब कैसा रोड है, लेवल रोड है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, टेन जीरो की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 पोर्शन ये 0, तो केवल क्या बचा म्यू, तो बी बराबर क्या आ गया, अंडर रूट म्यू आर जी आ गया कि नहीं आ गया, ये हमने पिछले टॉपिक में बताया था, मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ सर्कुलर लेवल रोड। सेकेंड ऑप्शन देखिए, अगर फ्रिक्शन नहीं है, क्या नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो म्यू 0 होगा, तो म्यू 0 हो गया, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, आर जी टेन थीटा आएगा। समझ में आ गया, तो एक बार मैं इसे सही से लिख देता हूं, ये हटा दे, तो केस फर्स्ट इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, मीन्स बहुत ही स्मूथ रोड है, मीन्स म्यू की वैल्यू क्या है 0 है, तो बी बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर जी म्यू 0, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, केवल क्या बचा टेन थीटा, बी बराबर आ जाएगा आर जी टेन थीटा, ये मैक्सिमम सेफ स्पीड आएगी, और यहां से हम कह सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये एंगल ऑफ बैंकिंग आ जाएगा। अगर फ्रिक्शन बहुत कम है और गाड़ी की स्पीड बी है, तो रोड को थीटा एंगल से बैंक करना ही पड़ेगा। तो बैंकिंग का फायदा क्या हुआ, हमने अगर फ्रिक्शन भी नहीं है तब भी बैंकिंग से गाड़ी क्रॉस कर जाएगी, मींस रोड पे इजीली पास हो जाएगी बिना किसी एक्सीडेंट के। इसलिए बैंकिंग का फायदा क्या है, इससे हमने मैक्सिमम स्पीड को बढ़ा दिया। समझ में आ गया होगा। आज के टॉपिक में इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके आते हैं। थैंक यू।